अनचाहा विवाह में प्यार भाग 18। राघव आगे बढ़कर ईशा की तरफ आकर तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर यही सवाल हम आपसे पूछे तो ईशा राघव की तरफ देखकर बदलती है। राघव ईशा की बात सुनकर सकपका जाता है। वो ईशा की तरफ देखकर तुम्हें सब पता चल गया होगा। ईशा नम आंखों से राघव की तरफ देखकर हाँ मैं सर हिला देती है। राघव एक गहरी सांस छोड़कर उसकी तरफ आकर उसके दोनों बाजू पर अपना हाथ रखकर अपनी तरफ घुमाकर मुझे पता है राहुल ने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अभिलाष जी और जिया यह सुनकर राघव की तरफ देखने लगते हैं। आलोक जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राघव इंस्पेक्टर की तरफ देखकर मुझे राहुल को छुड़वाना है, इसलिए मैं यह कंप्लेन वापस लेता हूँ। मुझे मेरे 2 लाख से ज्यादा राहुल और ईशा जी का भाई ज्यादा प्यारे हैं। इंस्पेक्टर यह सुनकर राघव की तरफ देखकर मिस्टर गर्ग हम आपकी बात समझ सकते हैं, पर अब आप अपनी कंप्लेन वापस नहीं ले सकते हैं। भले ही मिस्टर राहुल ने यह सब नहीं किया हो और आपको उन पर विश्वास हो, पर सारे सबूत तो उन्हीं की तरफ जा रहे हैं। जब तक असली गुनाहगार नहीं मिल जाता है तब तक राहुल को नहीं छोड़ सकते हैं। राघव यह बात सुनकर कुछ सोचता हुआ, ईशा तुम राहुल की बेल तो करवा सकती हो। ईशा हाँ, मैं सर हिलाकर इंस्पेक्टर की तरफ देखकर हम एक वकील हैं, हम पेपर्स तैयार करते हैं। फिर कुछ सोचकर राघव पर कोर्ट तो कल सुबह खुलेगा और वहां की परमिशन की वगैरह तो कुछ हो भी नहीं सकता है। राघव ईशा की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। अभिलाष जी थके कदमों से वहां पड़ी बेंच पर बैठ जाते हैं। ईशा जिया की तरफ आकर जिया ईशा की तरफ भरी हुई आंख से देखकर, ईशा तुझे तो पता है ना तेरा भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, फिर उसे क्यों सजा मिल रही है? जिया अभी तक कोर्ट की सुनवाई नहीं हुई है और एक बहन का वादा है वो कुछ भी करने राहुल भैया को इस केस से बाहर निकाल कर रहेगी, चाहे उसे किसी से भी लड़ना क्यों ना पड़े। ईशा राघव की तरफ देखकर कहती है। जिया को ईशा गले लग लेती है और आलोक जी और अभिलाष जी की तरफ आकर आप दोनों जिया को लेकर घर जाइए, मुझे कुछ सबूत ढूंढने के लिए ऑफिस जाना और कल सुबह होने से सारे पेपर्स तैयार करवाने हैं। आलोक जी हाँ, मैं सर हिला देते हैं। जिया, अभिलाष जी और आलोक जी तीनों घर की तरफ निकल जाते हैं। ईशा बिना राघव की तरफ देखे पुलिस स्टेशन बाहर निकल रही थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसे पता ही नहीं था इतने सालों से उसका भाई उसी के ऑफिस में काम कर रहा था। ईशा राघव और आशा जी से बहुत नाराज थी। कम से कम राघव तो उसे बताना चाहिए था कि राहुल उसी के ऑफिस में काम कर रहा है। राघव ईशा के पीछे पीछे जाता है। ईशा, ईशा रुक जाओ, एक बार मेरी बात सुनो तुम। राघव ईशा के आगे आता है। ईशा उसे देखकर अपने आंसू पोंछकर जाने दो, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है राघव अभी। प्लीज ईशा ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हें सब बताने ही वाला था। कब बताते राघव तुम यह सब मुझे? जब मेरे भाई को सजा हो जाती तब, या मेरे परिवार वाले उनकी सजा सुनकर टूट जाते तब। राहुल भैया का बेटा जो घर में उनका इंतजार कर रहा है, क्या कहेगा वो? उसके पापा ने बिना किसी सबूत के वहां सजा काट रहा है। ईशा गुस्से में कहा रही थी। राघव नजर झुकाकर सब सुन रहा था। कहीं ना कहीं ईशा की बात सच थी। राघव को ईशा को सब बता देना चाहिए था। उसे इतना सब छुपाकर रखना यह उसकी गलती जरूर थी। ईशा राघव के साइड से जाने लगती है। राघव उसकी कलाई को पकड़ लेता है। ईशा के कदम रुक जाते हैं। राघव उसे अपनी तरफ घुमाकर, माफ कर दो मुझे सब सच बताना चाहिए था, मैं मानता हूँ मेरे से गलती हुई। ईशा अपना हाथ छुड़ाकर राघव की तरफ देखकर, अभी इसे कहीं ज्यादा जरूरी है हमारे लिए राहुल भैया को छुड़ाने का, क्योंकि यह सदमा घर में
कोई ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाएगा। ईशा अपनी कार में बैठकर राघव के ऑफिस की तरफ बढ़ जाती है। आशा जी घर चली जाती है। ज्योति अकेली थी इसलिए राघव अपनी कार में ईशा के पीछे पीछे ऑफिस पहुंचता है। ईशा ने फोन करके विनीत को वहां राघव के ऑफिस बुला लिया था। विनीत को देखकर राघव कुछ देर उसकी तरफ उसे घूरता है। विनीत खुद को इस तरह देखता पाकर अपने कपड़ों पर तो कभी इधर उधर देखने लगता है। फिर कंधा उठाकर ईशा की तरफ आकर, मैम आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? ईशा विनीत को पूरा केस के बारे में समझाती है। विनीत, हाँ मैं सर हिलाकर, ठीक है मैम हम समझ गए हैं। विनीत और ईशा दोनों मिलकर ऑफिस में कुछ ढूंढने लगते हैं। ईशा राहुल का केबिन चेक करती है, जहां उसे फ्लावर पॉट में कुछ लगा हुआ दिखाई देता है। ईशा यह देखकर हैरान होकर यह क्या है, वो उसे फ्लावर पॉट से बाहर निकालती है। ईशा हाथ में लेकर हैरान होकर, यह तो कैमरा है, पर यह यहाँ किसी ने लगाया और क्यों लगाया? राघव ईशा के पीछे पीछे राहुल के केबिन में आता है। ईशा राघव को वो कैमरा दिखाती है और फ्लावर पॉट में लगा था यह बताती है। ईशा की बात सुनकर राघव हैरान था। वो ईशा की तरफ देखकर, मतलब मेरे भी केबिन में यह ऐसा कैमरा कहीं लगा हो सकता है? क्या पता इसे पता चल जाए कौन आया था 2 लाख चुराने के लिए। ईशा राघव की बात की सहमति जताती है। फिर वो कैमरे को सबूत के तौर पर डाल लेती है। अगले भाग में कैसा लगा आप सबको आज का भाग जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।